हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल गणेश कर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट जीके देखेंगे जो पेपर में आए हुए हैं। तो चलिए बिना वीडियो देरी स्टार्ट करते हैं। पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन हैं? ए गुरदीप सिंह, बी शिवदयाल साहब, सी गुरु गोविंद साहब या डी परमिंदर साहब। अगर इस सवाल का जवाब आपको आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। इसका जो आंसर होगा साथियों, वी शिवदयाल साहब। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्याज और लहसुन में गंध किसके कारण आता है? ए जिंक, बी फास्फोरस, सी पोटेशियम या डी कैल्शियम। इसका जो आंसर होगा साथियों, सी पोटेशियम। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। भारत का पहला खादी मॉल कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी पटना। अगर इस सवाल का जवाब आपको आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसका जो आंसर होगा साथियों, डी पटना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन हैं? ए सरला ठाकुर, बी लेफ्टिनेंट शिवांगी, सी लेफ्टिनेंट नीरजा भनोट या डी लेफ्टिनेंट करणजीत कौर। इस सवाल का अगर जवाब आपको आ रहा है दोस्तों तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। इसका जो आंसर होगा साथियों, बी लेफ्टिनेंट शिवांगी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। शाहनामा किसकी रचना है? ए फणीश्वर नाथ रेणु, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी फिरदौसी या डी मुमताज। अगर इस सवाल का जवाब आपको आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। और कितने सही हुए हैं आपके सवाल वो भी ज़रूर कमेंट में बताएं। इसका जो आंसर होगा साथियों, सी फिरदौसी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? ए हिंदू, बी मुस्लिम, सी सिख या डी ईसाई। इसका जो आंसर होगा साथियों, सी सिख। बैसाखी त्यौहार पंजाब में बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। पीयूष ग्रंथि कहाँ अवस्थित है? ए मस्तिष्क में, बी अग्नाशय में, सी फेफड़ा में या डी हृदय में। अगर इस सवाल का जवाब आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसका जो आंसर होगा साथियों, ए मस्तिष्क में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ अवस्थित है? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी वाराणसी या डी कानपुर। इसका जो आंसर होगा साथियों, सी वाराणसी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। भारत के संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी बाल गंगाधर तिलक या डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका जो आंसर होगा साथियों, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जबकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? ए चूड़ी के लिए, बी तालों के लिए, सी सुरमा के लिए या डी अगरबत्ती के लिए। अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो ये सवाल आपको आना ही चाहिए। इसका जो आंसर होगा दोस्तों, बी तालों के लिए। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। बोध गया किस धर्म से संबंधित है? ए बौद्ध धर्म, बी ईसाई धर्म, सी हिंदू धर्म या डी पारसी धर्म। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपको मालूम होगा कि बोध गया गया ज़िला में है। अगर आप बिहार से हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो आंसर होगा साथियों, बौद्ध धर्म, ए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। भारतीय रेलवे को कितने जोनों में बांटा गया है? ए 15, बी 16, सी 17 या डी 18। अगर आप रेलवे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह सवाल का जवाब आना ही चाहिए। अगर आप इस सवाल के जवाब जानते हैं या आपको मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसका जो आंसर होगा दोस्तों, सी 17। और आज के अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। रेलवे मैनेजमेंट गुरु के नाम से कौन से रेल मंत्री को जाना जाता है? ए ममता बनर्जी, बी पीयूष गोयल,
सी लालू प्रसाद यादव या डी सुरेश प्रभु। अगर आप रेलवे एसएससी की तैयारी करें तो ये सवाल आपको आना ही चाहिए था। ये सवाल कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों सी लालू प्रसाद यादव। ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।